स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की F7 है। यह ऑप्शन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश लिखते समय स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। MS वर्ड का रूल यह है कि जब जब हम MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पर कोई भी शब्द टाइप करते हैं तो वह उसे अपनी डिक्शनरी से मैच करता है। यदि वह शब्द डिक्शनरी से मैच नहीं होता है तो उस शब्द के नीचे रेड लाइन आ जाती है। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिस्टर, SESTER। आप सब लोग जानते हैं सिस्टर की स्पेलिंग ये नहीं है, SISTER सिस्टर की स्पेलिंग है, और मैंने जानबूझ के गलत लिखा है ताकि वो डिक्शनरी से मैच ना हो। तो इसके नीचे रेड लाइन आ चुकी है, अभी रेड लाइन आ रही है। इसके अलावा आप MS वर्ड में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को भी देख पाएंगे आगे। अब वो क्या गलत होता है तो आती है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो ये गलती हो चुकी है हमसे। अब हम जानना चाहते हैं कि हमने जो गलत किया इसमें क्या गलत है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यह ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके द्वारा लिखे गए मैटर के नीचे ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन या रेड लाइन दिखाई देती है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें यह लिखा है सिस्टर रेड कलर में, और ऊपर लिखा है नॉट इन डिक्शनरी। यह शब्द डिक्शनरी में नहीं है, और जो शब्द डिक्शनरी में है इसके जैसे वो आपको सजेशंस में दिए जा रहे हैं कि सिस्टर ऐसा हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, सिस्टर्ड हो सकता है। इस प्रकार के शब्द आप लिखना चाहते थे तो आप इसमें से कोई भी शब्द जो आपको लग रहा है कि ये शब्द सही है तो उसको सिलेक्ट कर लें और चेंज ऑप्शन पे क्लिक करके उसको गलत शब्द को सही शब्द में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका द स्पेलिंग ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, मतलब आपका काम सही हो चुका है और आगे कोई गलती नहीं है, तो वो ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको ओके कर देते हैं। तो यह ऑप्शन ने हमारी गलती को सुधार दिया है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमारे पास गलती होना ज़रूरी है। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ, तो गलती फिर से हो चुकी है, तभी यह ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन हमने सीखा था अभी चेंज वाला, इसके नीचे ऑप्शन है चेंज ऑल। यदि आपने इस प्रकार की गलती पूरे डॉक्यूमेंट पे कई बार कर दी है तो केवल इसी प्रकार की गलती को दिए गए सजेशन में, सिलेक्टेड सजेशन में आप चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए आप चेंज ऑल का प्रयोग करें, तो इस प्रकार की गलतियां जितनी भी है डॉक्यूमेंट पर सारी एक बार में चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं चेंज ऑल। ठीक, अगला ऑप्शन है इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल। इग्नोर का मतलब होता है कि हमारे मैटर के नीचे जो रेड, ग्रीन या ब्लू लाइन आ रही है, यदि हम केवल इस लाइन को ही हटाना चाहते हैं, शब्द में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए इग्नोर ऑप्शन या इग्नोर ऑल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ श्याम। अब यहाँ पे जो श्याम लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, क्योंकि श्याम नाम इसी प्रकार लिखा जाता है, किंतु यह डिक्शनरी में शामिल नहीं है। इस प्रकार का शब्द डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, इसलिए वो उसे गलत बता रहा है, पर एक्चुअल में ये गलत नहीं है। तो आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते हैं तो उसे गलत बता रहा है, मतलब डिक्शनरी अपना काम सही तरीके से कर रही है। इस कंडीशन में यदि आप रेड लाइन हटाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेलिंग ग्रामर में इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल का यूज़ करें। इससे आपकी रेड लाइन जो नीचे दिखाई दे रही है वो भी हट जाएगी और आपके शब्द की स्पेलिंग भी नहीं बदलेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। यदि आप स्पेलिंग के नीचे की रेड लाइन को नहीं हटाते हैं और उसे प्रिंट कर लेते हैं तो यह प्रिंट में नहीं आती है। तो यदि आप इसे इग्नोर ना करें तो भी कोई समस्या नहीं है, आप आपके काम को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर वन से केवल एक शब्द के नीचे की लाइन हटेगी। यदि शाम जैसे शब्द कई जगह लिखे हुए हैं
और आप सब दूर से उसे हटाना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल का प्रयोग करें। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो शब्द लिखा जा रहा है वो 100% सही है, फिर भी कंप्यूटर उसे गलत बता रहा है, या आप नेक्स्ट टाइम उसके नीचे रेड, ग्रीन या ब्लू लाइन नहीं चाहते हैं, आप उसे उसी प्रकार लिखना चाहते हैं, तो उस शब्द को हम डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो जब शब्द डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा तो हमारे द्वारा लिखे गए शब्द से वो मैच हो जाएगा, और मैच होने के बाद उसके नीचे किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से आप किसी भी शब्द को डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं, पर ऐसा आप तभी करें जब आपको यह 100% पता हो कि वो शब्द की स्पेलिंग सही है, फिर भी कंप्यूटर उसे गलत बता रहा है, तभी इसका प्रयोग करें। तो अगला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। यदि आपको कोई शब्द लिखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि आप जब जब उसे लिखते हैं स्पेलिंग गलत कर ही देते हैं, उस कंडीशन में ऑटो करेक्ट काम आएगा कि आप गलती करें और कंप्यूटर उसे खुद ब खुद ऑटोमेटिक करेक्ट कर दे। जैसे आप जब सिस्टर लिखते हैं तो आपको आदत पड़ चुकी है SESTER लिखने की, पर आप चाहते हैं कि मैं तो इसी प्रकार की स्पेलिंग लिखूंगा, पर कंप्यूटर उसे खुद सुधार दे। तो दिए गए सजेशन में से आप जिसमें सुधार चाहते हैं, जैसे फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है इसमें सुधार चाहते हैं, तो आप ऑटो करेक्ट पे क्लिक कर दें, तो स्पेलिंग जो है वो सुधर चुकी है आपकी, देखिए ध्यान से। और आप कभी भी इस स्पेलिंग को यदि लिखते हैं MS वर्ड में, तो वो स्पेलिंग स्पेस देने के बाद या इंटर करने के बाद खुद ब खुद सुधर जाएगी। तो इस प्रकार आपसे कभी गलती नहीं होगी इस स्पेलिंग में। जिस प्रकार मैंने यहाँ सिस्टर गलत लिखा था और ये ऑटोमेटिक सुधर गया है, ऐसे हज़ारों शब्द ऑटो करेक्ट में पहले से शामिल हैं कि आप जैसे ही गलती करेंगे कंप्यूटर उन्हें अपने आप सुधार देगा। ठीक है, तो आप कभी दूसरे शब्द भी लिखें और ऑटोमेटिक सुधर जाएं तो आप डरना घबराना मत, वो ऑटो करेक्ट वर्क कर रहा है, इसके कारण वो शब्द खुद ब खुद सुधर जाएंगे। ठीक है, और यदि आपके डॉक्यूमेंट पर कोई गलती नहीं है और इस ऑप्शन का यूज़ आप कर रहे हैं, तो केवल यही मैसेज आएगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, अर्थात कोई गलती नहीं है। तो मैं अनडू कर लेता हूँ उस ऑप्शन को देखने के लिए। तो आप देखिए इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट सभी ऑप्शन हो चुके हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन लाइन कब आती है। तो ग्रीन लाइन यदि लाना चाहते हैं, नॉर्मली खुद ही आएगी वो। तो यदि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे इंडिया इज़ द बेस्ट, तो ये शब्द मैंने लिखे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया और इज़ के बीच में जब मैंने स्पेस दी है तो वो डबल स्पेस दी है। नॉर्मली सिंगल स्पेस देना होता है, क्योंकि डबल स्पेस ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है। तो इन शब्दों के नीचे ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, और जब कोई लाइन होती है तो ये ऑप्शन काम करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, विंडो आपके सामने आ चुकी है और ये हमसे बता रहे कि इंडिया इज़ जो आपने लिखा है इसके बीच की दूरी ज़्यादा है। एक्चुअल में इंडिया इज़ इस प्रकार लिखा जाता है, सजेशन आपको दे रखा है। तो आप चेंज करेंगे तो वो अगली गलती बता रहा है कि इज़ और द के बीच में भी स्पेस ज़्यादा है। ग्रीन लाइन यहाँ पे भी आ चुकी है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। द बेस्ट में भी यही गलती नज़र आ रही है। तो इस प्रकार आप ग्रीन लाइन की गलतियों को भी इसी ऑप्शन से सुधार सकते हैं। जब ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो इस प्रकार की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई देगी। अब अगली लाइन होती है ब्लू। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, तो कैन नॉट जो शब्द आपको नज़र आ रहा है, पूरे सेंटेंस में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, पर कैन नॉट शब्द के नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की। अब ये गलत क्या है इसके अंदर? तो गलती यह है कि कैन नॉट शब्द कभी भी स्पेस देख के नहीं लिखा जाता है, वह हमेशा पास पास होता है एक दूसरे के। एक ही शब्द है वो,
पर हमने उसको 2 कर दिए हैं। तो यहाँ से क्लिक करके इससे पूछते हैं स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन से, तो ये बता रहा है कैन नॉट लिखने में आपने गलती कर दी है, स्पेलिंग गलत नहीं है। इसके पास लिखने से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सुधार हो चुका है। इस प्रकार आप तीनों प्रकार की लाइनों को समझ पाएंगे और उसे सुधार भी सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।